टू शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है आपका संस्कृत का। तो इसके हम आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। यानी संस्कृत का ये 201 कोड का यानी कि SAN 201 का ये क्वेश्चन पेपर बीए थर्ड सेमेस्टर का 2022-23 की परीक्षाएं चल रही हैं इस समय 2-3-4 विश्वविद्यालय की, और बाकी सारे विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होने वाली है, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है लेक्चर। ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है संस्कृत का। संस्कृत नाटक आपको इसमें देखना है, ठीक है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए थे। 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न ही आपका, देखिए मतलब पहला प्रश्न तो नहीं, यहाँ पर चूंकि पेपर जो है जिस प्रकार से आया उसी प्रकार से हमने सेट कर दिया। तो 26 नंबर प्रश्न आपका, यानी ये प्रश्न था आपका, अर्थो ही कन्या पर किए एव से संबंध नाटककार कौन है भाई। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका होगा 26 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे कालिदास से संबंधित है, शकुंतलम यानी अभिज्ञान शकुंतलम में है, उसके चौथे अंक में ये जो है अर्थो ही कन्या परकीय एवं ये जो श्लोक है ये चौथे अंक में आपको दिखाई देगा। अगला प्रश्न आपका 27वां नंबर, ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्या किससे संबंधित है भाई। तो ये भी कालिदास से ही संबंधित है, अभिज्ञान शकुंतलम से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर आपका प्रश्न है, शकुंतला की सखी कौन है। तो अनुसुईया शकुंतला की सखी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 28 का। 29 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, नाटकों में सबसे सुंदर नाटक कौन माना गया है। तो इनमें से तीनों नाटक स्वप्नवास उदत्तम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम, इनमें से सबसे अच्छा नाटक आप मान सकते हो अभिज्ञान शकुंतलम को। वैसे ये सारे नाटक आपके अच्छे हैं, तो इसमें सबसे सुंदर नाटक माना गया। ऑप्शन नंबर डी भी लगा सकते हो, अभिज्ञान शकुंतलम भी लगा सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो डी लगा दीजिएगा, आपका ज़्यादा बेटर हो जाएगा क्योंकि सारे सुंदर नाटक हैं। 30वां प्रश्न आप देखेंगे, अभिज्ञान शकुंतलम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंक। वैसे यहाँ पर सी भी आपका हो सकता है क्योंकि अभिज्ञान शकुंतलम के परिप्रेक्ष्य में ही ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी वाले क्या मानते हैं, सारे के लेवल में पूछे हैं या फिर केवल अभिज्ञान शकुंतलम के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था। तो अभिज्ञान शकुंतलम और डी, इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। और सी मतलब सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है क्योंकि परिप्रेक्ष्य उनका होगा मंतव्य, चूँकि वो किस दृष्टिकोण से पूछे हैं, ठीक है। चले, 30वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, अभिज्ञान शकुंतलम में सर्वाधिक जो है अंक है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंक है वो कौन सा। चौथा अंक सबसे महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो ये हो गया आपके 26 से लेकर के 30 तक के प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नाटक का प्रारंभ होता है। नाटक का प्रारंभ किससे होता है। आपको मैं बता दूं कि नाटक का प्रारंभ जो होता है वो नांदी पाठ से होता है। नांदी पाठ मतलब होता है मंगलाचरण, कुछ श्लोक होते हैं जिसमें प्रार्थना की जाती है, ठीक है। और जो अंत होता है वो भरत वाक्य से होता है। क्लियर, समाप्ति किससे होती है, भरत वाक्य से होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, शकुंतला की अंगूठी गिरी थी, कहाँ पर गिरी थी भाई। तो सरोवर में गिरी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे, सची तीर्थ में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, अभिज्ञान शकुंतलम के आदि और अंत में स्तुति है। तो आदि यानी कि नांदी पाठ में, और आप देखते हैं जो आपका भरत वाक्य होता है उस सभी में आप देखते हैं भगवान शंकर की प्रार्थना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न आप देखें, नाटक का अंत होता है किससे, भरत वाक्य से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मंगलाचरण होते हैं कितने प्रकार के भाई। मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते, छठवां प्रश्न, 6 नंबर आपका प्रश्न आ चुका है, को अन्यो हुतवाहाद दग्धुम प्रभवती से युक्त नाटक, मतलब ये जो श्लोक है ये किस जो है नाटक में आपको दिखाई पड़ेगा। स्वप्नवास दत्तम में, अभिज्ञान शकुंतलम में, या उत्तर रामचरितम में। तो किस में दिखेगा भाई ये दिखेगा आपका अभिज्ञान शकुंतलम में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, चौथे अंक में ही। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन माने जाते हैं। संस्कृत के प्रथम नाटककार है महाकवि भास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भास के नाटकों की संख्या कितनी है। तो महाकवि भास के नाटकों की संख्या 13 स्वीकार की गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 8वें का। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, 9वां नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि संस्कृत के प्रथम बौद्ध नाटककार कौन है। तो आप सभी को पता होगा, अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित्र, यही एक नाटक है। तो संस्कृत के प्रथम बौद्ध नाटककार कौन है, अश्वघोष हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 10वां प्रश्न आप देखेंगे, प्रतिमनाटकम से संबंधित नाटककार कौन है। तो प्रतिमनाटकम जो रचना है किसकी रचना है भाई, ये महाकवि भास की ही है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 16वां नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर 10 के बाद में 11वां प्रश्न भी आएगा,
चलिए 16वां देख लीजिए, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। 16वां प्रश्न है, अश्वघोष की कृति कौन सी है? तो बुद्ध चरितम इनकी कृति है अश्वघोष की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 16वीं का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 17 नंबर आपका प्रश्न है, महावीर चरितम नाटक किसका है? तो महावीर चरितम किसका नाटक है? भवभूति का नाटक है, ध्यान रखेंगे। 6 अंक का नाटक है ये, रामकथा से रिलेटेड है, वीर रस प्रधान है इसमें। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, 18वां नंबर आपका प्रश्न है, बेड़ी संघारम नाटक किसका है? तो बेड़ी संघारम किसका नाटक है भाई? ये नाटक है भट्ट नारायण का बेड़ी संघारम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 19वां नंबर आप प्रश्न देखेंगे, विशाख दत्त की कृति यानी विशाख दत्त की कौन सी रचना है इनमें से? तो विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 20 नंबर प्रश्न है, कालिदास की रचना इनमें से कौन सी है? देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम, स्वप्न वासुदत्तम, बेड़ी संघार। तो इसमें से अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये कालिदास की रचना है। स्वप्न वासुदत्तम की रचना बता दूं तो महाकवि भास की रचना है स्वप्न वासुदत्तम। और बेड़ी संघार जो रचना है भट्ट नारायण की है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 11वां प्रश्न आपका बीच में छूट रहा था ना, 11वां। तो 11 प्रश्न आपका है, अभिज्ञान शकुंतलम में कितने अंक हैं? तो अभिज्ञान शकुंतलम में कुल मिलाकर के कितने अंक हैं भाई? 7 अंक हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 12वां नंबर आपका प्रश्न आ चुका है, अभिज्ञान शकुंतलम में विदूषक है, विदूषक कौन है भाई? मांडव्य जो है विदूषक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कालिदास की रचनाओं की संख्या कितनी है? तो कालिदास की रचनाओं की संख्या कुल मिलाकर के 7 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 14 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, स्वप्न वासुदत्तम नाटक किसका है? तो स्वप्न वासुदत्तम जो नाटक है किसका है? ये महाकवि भास का है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर आपका प्रश्न है, उत्तर रामचरित रचना किसकी है? तो उत्तर रामचरितम या उत्तर रामचरित जो रचना है ये भवभूति की है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर देखें। अब यहाँ पर आपका देखिए 19 के 20 तक हो गया था आपका, 20 के बाद में 21 आना चाहिए, लेकिन 21 अभी बाद में आपका आएगा। ठीक है, 21 वाला आपका बाद में आएगा, 21 22 23। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 31 वाला देखिए देखिए तब तक। अगला प्रश्न आपका, भवितव्यानाम द्वार राणी भवंती सरवर्त संयुक्त नाटक कौन सा? ये मतलब श्लोक किस नाटक का है भाई? तो ये श्लोक किस नाटक का है? ये है आपका अभिज्ञान शकुंतलम का ही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, अभिज्ञान शकुंतलम का उपजीव्य काव्य कौन सा है? तो महाभारत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 33 नंबर, गंड सयोपरि पिटकः संवृतः कथन किसका है? बताएं। तो ये कथन किसका है भाई? ये कथन है कणों का, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका है 34 नंबर आपका प्रश्न है, दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था, कैसा विवाह था? तो गंधर्व विवाह था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 35 नंबर, अभिज्ञान शकुंतलम में नंदी पाठ किया गया किसके द्वारा? नंदी पाठ जो किया गया था ये मेरे हिसाब से महर्षि कणव के द्वारा किया गया होगा। ठीक है, या तो इनमें से ये प्रश्न मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं दिखाई मतलब पता चल पा रहा है, लेकिन आप लोग देखेंगे जो है मेरे हिसाब से आप देख लीजिएगा इसको 35 का, बाकी मुझे पता चलेगा तो मैं तुरंत बता दूंगा। देखिए 21 नंबर प्रश्न आपका छूट रहा था ना, मैंने बताया था। तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, उदयन नायक किसका है? उदयन जो है सॉरी, उदयन किसका नायक है भाई? उदयन जो है ये नायक है स्वप्न वासुदत्तम का, वासुदत्ता नायिका है। तो उदयन जो नायक है कैसा है? ये धीर ललित नायक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 22 नंबर आप प्रश्न है, स्वप्न वासुदत्तम की नायिका कौन है? तो वासुदत्ता नायिका है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर आपका प्रश्न है, वासुदत्ता के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था प्रद्योत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, चक्राड़ पड्डकितरवी चक्रार पड की तरयु गच्छति भाग्य पंक्ति से युक्त ग्रंथ कौन सा? यानी ये जो श्लोक है आपका, ये पंक्ति है, ये श्लोक किस ग्रंथ में से रिलेटेड है, किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है भाई किससे? ये स्वप्न वासुदत्तम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है, अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंक का क्या नाम है? तो इसके प्रथम अंक का क्या नाम है भाई? प्रथम अंक जो इसका है उसका नाम मिलन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 36 नंबर आपका प्रश्न आ चुका है, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम में नंदी पाठ है, बताएं नंदी पाठ कैसा है भाई? देखिए, इनमें से कोई नहीं